है किताब वालों, क्यों सत्य को असत्य के साथ गडर मडर करते हो और तुम जानते बूझते सत्य को क्यों छिपाते हो? क्या ये अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं और वह तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं दे सकता कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत बंदगी ना करे और ना उसके साथ किसी चीज को शरीक ठहराए। जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो वह कभी उससे कबूल नहीं किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा आले इमरान आयत 63 से लेकर 89 तक। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। फिर यदि ये लोग मुंह मोड़े तो निसंदेह अल्लाह फसादियों को जानता है। कहो, है किताब वालों, उस चीज की ओर आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान रूप से माननीय एवं सिद्ध है, यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत बंदगी ना करें और ना उसके साथ किसी चीज को शरीक ठहराए और ना हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब बनाए। फिर यदि वे इससे मुंह मोड़े तो कह दो, गवाह रहो, हम तो मुस्लिम हैं। है किताब वालों, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों हुज्जत करते हो? तौरात और इंजील तो उसके बाद उतारी गई है, क्या तुम समझते नहीं हो? तुम ही हो कि उन चीज़ों के बारे में हुज्जत करके देख लिया जिसका तुम्हें कुछ ज्ञान था। अब उस चीज़ के विषय में क्यों हुज्जत करते हो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं? और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी था और ना ईसाई, बल्कि वह तो सबसे कटकर एक अल्लाह का हो रहने वाला मुस्लिम था और वह मुश्रिकों में से ना था। निसंदेह इब्राहिम से सबसे अधिक निकटवर्ती तो ये लोग हैं जिन्होंने उसका अनुसरण किया और यह नबी और ईमान लाने वाले लोग, और अल्लाह ईमान वालों का संरक्षक मित्र है। किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि क्या अच्छा हो कि तुम्हें मार्ग भ्रष्ट कर सके, जबकि वे अपने आप को ही भटका रहे हैं, परंतु वे समझते नहीं। है किताब वालों, अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो जबकि तुम गवाह हो? है किताब वालों, क्यों सत्य को असत्य के साथ गडर मडर करते हो और तुम जानते बूझते सत्य को क्यों छिपाते हो? किताब वालों में से एक गिरोह कहता है, ईमान वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर दिन के आरंभ में ईमान लाओ और उसके अंत में शाम को इनकार कर दो, ताकि वे भी फिर जाए और तुम अपने धर्म के अनुयायियों के सिवा किसी और पर विश्वास न करो। है मोहम्मद, उनसे कह दो, मार्गदर्शन तो बस अल्लाह का मार्गदर्शन है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसी चीज़ तुम्हें दी गई है वह किसी और को भी मिल जाए या वे तुम्हारे रब की यहाँ तुम्हारे मुकाबिल के हो जाए। कह दो, फजल कृपा तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है प्रदान करता है और अल्लाह बहुत समाई वाला और जानने वाला है। वह जिसे चाहता है अपनी दयालुता के लिए खास कर लेता है और अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। किताब वालों में से ऐसे लोग भी हैं कि यदि उनके पास धन दौलत का एक ढेर भी अमानत रख दो तो वे मांगते ही उसे तुम्हें अदा कर देंगे, और उनमें वे भी है कि यदि तुम एक दिनार भी उनकी अमानत में रख दो तो जब तक कि उनके सिर पर सवार न रहो वे कभी अदा नहीं कर सकते। यह इसलिए कि वे कहते हैं कि इन उम्मियों के बारे में हम पर कोई आरोप नहीं और अल्लाह के जिम्मे डालकर झूठ बोलते हैं, जबकि वे जानते हैं। हाँ, जो लोग उसकी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे और अल्लाह का डर रखेंगे तो अल्लाह डर रखने वालों से प्रेम करता है। रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कस्मों का थोड़े मूल्यों पर सौदा करते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और उनसे ना तो अल्लाह क़यामत के दिन बात करेगा और ना उनकी ओर देखेगा और ना उन्हें शुद्धता एवं विकास प्रदान करेगा। उनके लिए दुखदायिनी यातना है। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़ुबानों का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि वह किताब ही में से है, जबकि वह किताब से नहीं होता, और वे कहते हैं यह अल्लाह की ओर से है और वह अल्लाह की ओर से नहीं। वे जानबूझकर अल्लाह के जिम्मे डालकर झूठ बोलते हैं। किसी मनुष्य को यह शोभनीय नहीं कि अल्लाह उसे किताब, निर्णय शक्ति और नबूवत प्रदान करे, फिर वह लोगों से कहे कि तुम अल्लाह के सिवा मेरे बंदे हो जाओ, अपितु वह तो यही कहेगा कि तुम रब्बानी अल्लाह वाले धर्म अधिकारी बनो, इसलिए कि तुम किताब की शिक्षा देते हो और इसलिए कि तुम स्वयं भी पढ़ते हो, और वह तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं दे सकता कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वह तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा इसके पश्चात कि तुम मुस्लिम हो? और याद करो जब नबियों के विषय में वचन लिया कि जो कुछ मैंने तुम्हें किताब और हिकमत तत्वदर्शिता प्रदान की, तो फिर तुम्हारे पास एक रसूल उसकी तस्दीक करता हुआ आएगा जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम उस पर ईमान लाना और उसकी सहायता करना।
पूछा, क्या तुमने इकरार किया और इसमें मेरी ओर से डाली हुई भारी जिम्मेदारी तुमने उठाई? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया। कहा, तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। तो इसके बाद जो फिर जाएंगे वही अवज्ञाकारी होंगे। क्या ये अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं? जबकि जो आकाशों और धरती में है स्वेच्छा पूर्वक या विवशता पूर्वक उसी की आज्ञाकारी है और वे उसी की ओर लौटाए जाएंगे। कह दो, हम तो अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान ले आए जो हम पर उतारी गई और उस चीज़ पर जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उसकी संतान पर उतारी गई है और उस चीज़ पर जो मूसा, ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की ओर से दी गई। हम उनमें से किसी के बीच कोई अंतर नहीं करते और हम उसी के मुस्लिम आज्ञाकारी है। जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो वह कभी उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में टोटा पाने वालों में से होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे मार्ग दिखाएगा जिन्होंने अपने ईमान के बदले कुफ्र किया, जबकि वे स्वयं इस बात की गवाही दे चुके हैं कि यह रसूल सच्चा है और उनके पास साफ निशानियां भी आ चुकी है। और अल्लाह जालिम लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। उन लोगों का बदला यह है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे मनुष्यों की फिटकार होगी। वे उसमें सदैव रहेंगे, ना उनकी यातना हल्की होगी और ना कभी उन्हें अवकाश ही दिया जाएगा। अलबत्ता जिन लोगों ने इसके बाद तौबा की और सुधार लिया तो निसंदेह अल्लाह माफ़ करने वाला और दया करने वाला है।